अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे OMR शीट फिलअप करना बताने वाला हूँ। तो पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार यही कमेंट करके कह रहे थे कि सर हमें OMR शीट फिलअप करनी नहीं आती, आप एक बार हमें OMR शीट फिलअप करना बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको OMR शीट कैसे फिलअप करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है OMR शीट फिलअप करते समय। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे OMR शीट दिख रही होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यही OMR शीट आप लोगों को मिलेगी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के दिन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं और ग्रुप ई के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का पेपर ऑफलाइन होगा, OMR पद्धति से होगा। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम ऐसी ही OMR शीट आप लोगों को मिलेगी जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने 2019 में एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा ना, उनको पता होगा सेम ऐसी ही OMR शीट आप लोगों को मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको सारी बातें डिटेल में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी OMR शीट फिलअप करेंगे, आपको यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ करना है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्लैक पेन का यूज़ करना है और ये पेन आपकी बॉल पेन होनी चाहिए। बॉल पेन मतलब जिसे आप लोग डॉट पेन भी बोलते हैं, उसी पेन का यूज़ आपको करना है OMR शीट फिलअप करने के लिए। यहाँ पे जेल पेन का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है और पेन आप लोगों की बॉल पेन होनी चाहिए। जेल पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको यही ध्यान रखनी है। फिर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या OMR शीट में लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है अनुक्रमांक शब्दों में, यानी आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा शब्दों में, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे लिखा है केंद्र का कोड, यानी सेंटर कोड आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखनी होगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रोल नंबर फिल किया हुआ है, क्योंकि अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड तो आया नहीं है, आप लोगों को अपना रोल नंबर नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक रोल नंबर लिख के बता दे रहा हूँ। एक रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये उदाहरण के तौर पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने सभी चीज़ें यहाँ पे फिलअप की हैं उदाहरण के तौर पे, ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक सबसे पहले ये देखिए मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है 2 4 7 1 0 2 4। ये उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है। जब आपको OMR शीट मिलेगी ना, तो OMR शीट आपकी पूरी खाली रहती है, कुछ लिखा नहीं हुआ होता है, वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमें अनुक्रमांक शब्दों में लिखना होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि शब्दों में आपको अनुक्रमांक कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे ये रोल नंबर मैंने लिखा है 24711024 लिखा है। तो देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वैसे 24 लाख करके आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 24 lakhs, ऐसे यहाँ पे शब्दों में नहीं लिखना है, आपको अलग अलग करके लिखना है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, सबसे पहले ना 2 लिखा है, तो ऊपर आप सबसे पहले क्या लिख देंगे 2, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। फिर 2 के बाद आपका यहाँ पे देखिए आगे रोल नंबर में 4 लिखा है, तो 4 के बाद देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है 4 लिखा है ना, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 7 लिखा है, देखिए तो यहाँ पे मैंने आगे यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे देखिए 1 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर इसके बाद 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। तो ऐसे आपको अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, अपना रोल नंबर आपको शब्दों
में ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे मत लिख दीजिएगा कि 24 लाख करके ऐसे पूरा लिख दें, तो यहाँ पे जगह भी नहीं बचेगी और आपसे मिस्टेक भी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे शब्दों में रोल नंबर लिखना है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केंद्र का कोड यानी सेंटर कोड। तो देखिए सेंटर कोड आपका दिया होगा आपके एडमिट कार्ड में। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है और सेंटर कोड आपका क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक संख्या लिखी है 4212, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। तो सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा और उसके अलावा जब आप जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा ना, जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, वहां भी आपको सेंटर कोड बताया जाता है। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये दो चीजें आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत होती, जहां पे आपका अनुक्रमांक रोल नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे दिख पाए। तो देखिए अनुक्रमांक यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है 2471024। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे हैं OMR शीट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 सबसे पहले आ रहा है। तो देखिए 2 पे मैंने यहाँ पे देखा निशान लगा दिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 वाला सर्कल आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो 2 वाला सर्कल आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रेड से निशान लगा दिया ये। तो इस 2 को आपको यहाँ पे पूरा भर देना है, ये जो सर्कल है ना आपको पूरा यहाँ पे भर देना है। और मैंने आपको क्या बताया कि ब्लैक पेन का यूज करना है और डॉट पेन का यानी बॉल पेन का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 2 के नीचे मैंने यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। मैं एक बार मिटा के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो आपका यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक, आपको यहाँ पे 2 ढूंढना है, आखिर 2 है कहाँ। जहाँ पे 2 है उसको कलर कर दीजिए। तो देखिए ये 2 और 2 ये आपका यहाँ था, तो इसे आपको पूरा कलर कर देना है, ऐसे पूरा आपको यहाँ पे रंग देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको देखिए पूरा रंग दिया है, ये देखिए 2 को पूरा मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे 4 दिया है। अब इस लाइन में 4 को ढूंढिए, 4 आपका कहाँ पे है, 1 2 3 4, ये देखिए ये 4 आपका रहा। अब इस 4 को यहाँ पे ऐसे कलर कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ये 4 को मैंने यहाँ पे कलर कर दिया ना। अब इसके बाद देखिए 7 आपका दिया है। अब इस लाइन में आप 7 देखिए, 7 कहाँ पे है, 7 आपका ये रहा, ये देखिए ये वाला, इसको आपको कलर कर देना है, ठीक है। यानी जो संख्या आपकी यहाँ पे लिखी गई है आपको यहाँ पे ढूंढना है और उसी को कलर कर देना है। तो 7 था, 7 को मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 तो आपका सबसे ऊपर है, तो 1 को ऐसे आप यहाँ पे कलर कर दीजिए ऐसे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कलर कर दिया 1 को। अब 1 के बाद देखिए यहाँ पे 0 लिखा है, तो 0 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 आपका यहाँ पे सबसे नीचे ये है। इस 0 को आप क्या कर दीजिए, कलर कर दीजिए। ये मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए 1 ये 2, ये आपका 2 है, इसको मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर सबसे लास्ट में 4 है, तो 4 आपको कहाँ पे दिख रहा है, 4 आपको ये दिख रहा है, 4 को मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। तो ऐसे आपको OMR शीट फिलअप करनी होती है और यही आपका सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे गलती कर देंगे ना तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ये आंसर शीट जो आपकी है ना ये चेक ही नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपको रोल नंबर फिलअप करना होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ऊपर 2471024 ये लिखा हुआ था ना, तो देखिए सबसे पहले 2 था ना, तो 2 के नीचे हमने यहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 था, तो आपको 4 ढूंढना था, 4, ये 4 के नीचे मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। फिर इसके बाद आपका 7 था, तो 7 देखिए यहाँ पे था, 7 के नीचे हमने कलर कर दिया। फिर 1 था, 1 के नीचे, 0 था, 0 के नीचे कलर किया, 2 था, 2 के नीचे, और 4 था यहाँ पे 4, तो 4 के नीचे कर दिया। तो ऐसे आपको अपना रोल नंबर भरना होगा और ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, काली पेन का, और वो भी डॉट पेन का।
जेल पेन का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ पाए होंगे, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। फिर इसके बाद रोल नंबर जब आप फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको फिल करना होगा प्रश्न पुस्तिका संख्या। तो ये प्रश्न पुस्तिका संख्या जो होती है ना, वो पेपर में आपके दी होती है, ठीक है। जब आपको पेपर मिलेगा ना एंट्रेंस एग्जाम वाला, तो वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर नंबर दिया रहता है, उसी नंबर को आपको यहाँ पे लिखना होता है, इस वाले सेक्शन में आपको लिखना होता है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है 67221 ये उदाहरण के तौर पे लिखा है, और ये रोल नंबर भी मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है। आपका रोल नंबर जो भी होगा आप वो यहाँ पे लिखेंगे और उसी के हिसाब से OMR शीट को फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पुस्तिका संख्या है 67221 लिखा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखा है, तो ढूंढिए यहाँ पे कि 6 कहाँ पे है। 6 आपका ये है, तो 6 वाले को यहाँ पे जो 6 है ना, इसको क्या कर देंगे, इसको हम कलर कर देंगे, ये इसको मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। इसके बाद 7 है, तो 7 को आप यहाँ पे कलर कर देंगे, ये ऐसे आपको करना है, ठीक है। जो संख्या आपकी लिखी होती ना, वही संख्या आपको कलर करनी होती है, ध्यान रखिएगा। आप जैसा यहाँ पे 2 है ना, तो 2 है, 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, तो 2 के नीचे मैंने यहाँ पे इसको कलर कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए ये 2 है ना, इसको आप यहाँ पे कलर कर देंगे, ये 2 को मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। फिर इसके बाद 1 यहाँ पे है, तो देखिए 1 यहाँ पे है ये, तो 1 के नीचे ये देखिए 1 ये था, इसको हमने कलर कर दिया। अब 4 यहाँ पे है, 4 देखिए 1 2 3 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये। तो ऐसे आपको OMR शीट फिलअप करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न पुस्तिका संख्या भी आपको समझा दिया कैसे फिलअप करना होता है। तो यही आप लोगों के मेन स्टेप्स होते हैं OMR शीट फिलअप करते समय। आपको इतनी चीज़ें ही लिखनी होंगी, एक तो अपना अनुक्रमांक शब्दों में, फिर केंद्र का कोड, फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर, और फिर इसको कलर करना होगा, ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न पुस्तिका संख्या ये आपको लिखनी होगी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आंसर्स कैसे अपने करने हैं। आंसर्स देखिए, तो देखिए ये यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको अपना आंसर करना होगा। देखिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और आपको आंसर क्या मिला। आपको आंसर मिला पहले क्वेश्चन का कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले के नीचे ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना, पहले के नीचे आप करेंगे। तो पहले का आपने किया और आपको पहले का क्या आंसर मिला? बी मिला, कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये पहला है, और पहले के नीचे बी जो आपका है ये देखिए ये बी, इसी को आप क्या कर देंगे, ऐसे इसको कलर कर देंगे, यानी आपने यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया। और ध्यान रखिएगा आंसर सोच समझ के कीजिएगा। अगर एक बार आपने देखी, जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने किया, बी करेक्ट था, ये आपने कर दिया, फिर आपको लगा कि नहीं ये बी नहीं करेक्ट है, इसका ए करेक्ट है, तो दोबारा आप यहाँ पे सुधार नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने कर दिया ना तो कर दिया, अगर आप दोबारा फिर से यहाँ पे इसको मिटाने की कोशिश करेंगे या फिर ए पे टिक करने की कोशिश करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत मान लिया जाएगा और आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, जब कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ यही इसका करेक्ट है, तब यहाँ पे आके अपना टिक कीजिएगा, जैसे पहले में आपने यहाँ पे बी किया। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, आपको लगा कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का आंसर आप यहाँ पे करेंगे, डी के नीचे ऐसे यहाँ पे टिक कर देंगे। तो आपको ऐसे यहाँ पे अपना आंसर करना है OMR शीट में, ये भी आप समझ गए होंगे। अब नीचे मैं आपको ले चलता हूँ, नीचे आपको कई चीजें ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा, अपना नाम आपको यहाँ पे पूरा नाम आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिख दे रहा हूँ, एक ही स्टूडेंट का नाम अभी मुझे ध्यान आ रहा है, उस स्टूडेंट का नाम मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे हमसे एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो हमसे स्टडी करते हैं, राहुल कुमार, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, राहुल कुमार है, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, ये हमसे स्टडी करते हैं, तो राहुल कुमार। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, तो राहुल कुमार यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए राहुल
और यहाँ पे लिखिए कुमार, यानी पूरा नाम आपको यहाँ पे अपना लिखना होगा, यानी सरनेम भी आपको लिखना होगा। ये नहीं जैसे राहुल है तो सिर्फ राहुल आप लिख के छोड़ देंगे, आपको पूरा नाम यहाँ पे अपना लिखना होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर में यहाँ पे आपको पूरा नाम अपना लिखना होगा। आप चाहे हिंदी में लिखें, आप चाहे इंग्लिश में लिखें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे है परीक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो ये क्या है, तो देखिए जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं ना, उन्हीं की साइन यहाँ पे होगी। और यहाँ पे साइन जरूर करवा लीजिएगा टीचर से। अगर आप यहाँ पे टीचर की साइन नहीं होगी ना, तो तब भी आपकी ये जो OMR शीट है ना, ये चेक नहीं होगी। लेकिन सभी टीचर साइन कर देते, वैसे ही आपको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइन जरूर करवा लीजिएगा। जो भी आपके क्लास में टीचर आएगा एंट्रेंस एग्जाम के दिन, उसकी साइन यहाँ पे होनी बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे आपको अपनी साइन करनी है। आप अपना नाम लिख सकते हैं पूरा, चाहे आप हिंदी में लिखिए, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, लेकिन आपका साइन होना बहुत ही जरूरी है, आपका हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं ये भी डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे OMR शीट पूरा डिटेल में फिलअप करनी बता दी कि कैसे आपको OMR शीट फिलअप करनी है। और यही OMR शीट आपको मिलेगी, मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल आपकी OMR शीट है, ध्यान रखिएगा। यही चीज़ें आपको भरनी है, इसके अलावा कुछ नहीं भरना है। जिसने 2019 में पेपर दिया होगा उसको पता होगा, 2019 में ऐसी ही OMR शीट आप लोगों को मिली हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये OMR शीट आप लोगों को दिख रही है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है, तो आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हाँ कैसे OMR शीट फिलअप की जाती है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बता दी है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अनुक्रमांक आपको शब्दों में सबसे पहले लिखना होगा, फिर आप उसके बाद केंद्र का कोड यानी सेंटर कोड, फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा। और यहाँ पे जैसे जैसे आपका रोल नंबर, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 के नीचे आपको यहाँ पे कलर कर देना है, 4 है, फिर 4 के नीचे ऐसे आपको फिलअप करते हुए चले जाना है। फिर प्रश्न पुस्तिका संख्या आपको लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखिए, सबसे नीचे आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना होगा। हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, लेकिन पूरा नाम अपना लिखिए, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो टीचर आपका होगा वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के दिन, उसकी साइन यहाँ पे होनी चाहिए। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व किया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आपको आ रहा है, लगता है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी पे यहाँ पे कलर कर दीजिएगा। बस ऐसे ही आपको करना है। और जो सर्कल आप लोग कलर करेंगे, यहाँ पे पूरा कलर होना चाहिए। और देखिए जो यहाँ पे आपके ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, A B C D ऐसे नीचे की तरफ दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता दी है। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।